बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे और टॉपिक इज मिक्सचर। आज हम मिक्सचर पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मिक्सचर को आप इस तरह समझेंगे जिस तरह आप ABC को समझते हैं। बिल्कुल इजी है, बस सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहें और देखें कि हम करते क्या हैं। पहले हम मिक्सचर को डिफाइन करेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये डिफिनीशन क्लियर हो जाएगी। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम जाए किए। मिक्सचर, we can define mixture as mixture is an impure substance that is formed by the physical combination of two or more substances, element or compounds. मिक्सचर हमारे पास एक impure substance है जो हमारे पास physical combination of two or more substances से बनता है। अगर हम इस डिफिनीशन को क्लियर करें ना, अगर हम इस डिफिनीशन को गौर से देखें तो मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर हमारे पास एक इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर सब्सटेंस हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जिसकी कंपोजिशन फिक्स्ड ना हो और जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ना हो। वी कैन डिफाइन इम्प्योर सब्सटेंस एज those substances which do not have fixed composition and which do not have same chemical properties। तो मिक्सचर की कंपोजिशन भी फिक्स्ड नहीं होती और मिक्सचर की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं होती। मिक्सचर की कंपोजिशन किस तरह फिक्स्ड नहीं होती? लेट्स सपोज हमने पानी लिया और शुगर लिया, इन दोनों हमने शुगर को पानी में डाल दिया, हमारे पास मिक्सचर बन गया। अब हमारी मर्जी कि हम जितना चाहें शुगर ऐड करें, हम थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर सकते हैं, ज्यादा शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड नहीं है और मिक्सचर की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं है। मिक्सचर हमारे पास हमने वाटर को शुगर के साथ मिक्स किया और हमारे पास एक मिक्सचर बन गया, द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। अब इस मिक्सचर में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं हैं। वाटर की अलग केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और शुगर की अलग केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। आप एक बात याद रखें, मिक्सचर में कंपोनेंट्स, मिक्सचर जिस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है वो कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज लॉस नहीं करते। मतलब शुगर स्वीट, टेस्ट में क्या है? शुगर का टेस्ट स्वीट है। अब अगर हम उस शुगर को पानी में डाल दें तो पानी क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। तो शुगर का जो वो स्वीटनेस वाली प्रॉपर्टी है वो शुगर ने लॉस नहीं की। तो मिक्सचर की जो हमारे पास मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, बल्कि शुगर की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और वाटर की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। और इन दोनों से, मतलब शुगर एंड वाटर से जो मिक्सचर बनता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि मिक्सचर इज इम्प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर इज इम्प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। मिक्सचर हैज नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन। जिस तरह मैंने आपको बताया, आप थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर सकते हैं, ज्यादा शुगर भी ऐड कर सकते हैं। एंड मिक्सचर डू नॉट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। मिक्सचर की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती। अब मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन। मिक्सचर हमारे पास फिजिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर बनेगा। एक हमारे पास होता है फिजिकल कॉम्बिनेशन और एक हमारे पास होता है केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन इज दैट कॉम्बिनेशन इन विच गेनिंग, लॉसिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, while in physical combination there is no gain, loss or share of electron। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं सलाद की, how we form salad। सलाद किस तरह बनता है? हम वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं और उन्हें मिक्स कर लेते हैं। तो जो सलाद बनता है वो हमारे पास डिफरेंट वेजिटेबल्स के मिक्सचर से बनता है। तो वो हमारे पास क्या है? वो उस सलाद की कंपोजिशन क्या है? फिजिकल कंपोजिशन है। फिजिकल कंपोजिशन है सलाद की। क्यों? क्योंकि उसमें गेनिंग, लूजिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज नॉट अकर्ड।
उसमें गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। तो सलाद की कंपोजिशन क्या है? फिजिकल कंपोजिशन है। इस तरह मिक्सचर की कंपोजिशन भी क्या होगी? मिक्सचर की कंपोजिशन भी फिजिकल कंपोजिशन होगी। मिक्सचर कैन बी फॉर्म बाय मिक्सिंग कंपाउंड विद कंपाउंड, कंपाउंड विद एलिमेंट एंड एलिमेंट विद एलिमेंट। एग्जांपल्स आर गिवन हियर। हम साल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास एक मिक्सचर बन गया। ये मिक्सचर है कंपाउंड, ये मिक्सचर है कंपाउंड का कंपाउंड के साथ। हमने कंपाउंड को कंपाउंड के साथ मिक्स किया और हमारे पास एक मिक्सचर बन गया। अब हमने आयरन को लिया और वाटर में मिक्स कर दिया तो ये मिक्सचर हमारे पास, हमने आयरन को वाटर में मिक्स किया, हमारे पास एक मिक्सचर बन गया। अब ये एलिमेंट है, एलिमेंट को हमने कंपाउंड के साथ मिक्स किया और हमारे पास मिक्सचर बन गया। अब थर्ड एग्जांपल में हमने आयरन को गोल्ड के साथ मिक्स किया और हमारे पास मिक्सचर बन गया। तो इन तीनों एग्जांपल में हमारे पास क्या हुआ? हमने मिक्सचर बनाया कंपाउंड को कंपाउंड के साथ मिक्स करके, एलिमेंट को कंपाउंड के साथ मिक्स करके और एलिमेंट को एलिमेंट के साथ मिक्स करके। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर की खुसूसियात क्या हैं? मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मिक्सचर में केमिकल बॉन्ड नहीं होता, मिक्सचर में गेनिंग एंड लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मिक्सचर एक फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। तो इस वजह से हम मिक्सचर को फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन etc. अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। मिक्सचर जिन अज्जा से, जिन कंपोनेंट्स से मिलकर बनेगा तो वो कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज लॉस नहीं करेंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले शुगर और वाटर की मिसाल दे दी। शुगर स्वीट इन टेस्ट है, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो वाटर स्वीट हो जाएगा। तो शुगर की जो स्वीटनेस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मिक्सचर के बनने से लूज नहीं हुई, बल्कि शुगर इज स्टिल sweet in taste after mixing with water. So the component of mixture retain their properties, and mixture has not fixed composition. जिस तरह मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया कि मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होती, मतलब हमारी मर्जी कि हम कितना ही शुगर वाटर में ऐड करें। हम थोड़ा सा भी ऐड कर सकते हैं, ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी। मतलब एक खास मिकदार नहीं है कि हम एक खास मिकदार में शुगर को लेंगे, एक खास मिकदार में वाटर को लेंगे, उन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास मिक्सचर बनेगा। नहीं, हमारी मर्जी, हम जितना शुगर ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। मिक्सचर हैज नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर की तरफ। टाइप्स ऑफ मिक्सचर की तरफ आते हैं। हमारे पास पहला है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर हैविंग नो फिक्स्ड कंपोजिशन थ्रू आउट। Homogeneous mixture is that mixture having uniform composition throughout. Homogeneous mixture हमारे पास वो मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन क्या हो? यूनिफॉर्म हो, जिसमें कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हों, वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, साल्ट एंड शुगर इन वाटर। हम साल्ट को पानी में डिसॉल्व कर लें या हम शुगर लें उसे पानी में डिसॉल्व कर लें तो वो मिक्सचर हमारे पास क्या बनेगा? वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, क्योंकि शुगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। शुगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वाटर में, हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। इसकी कंपोजिशन क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। Heterogeneous mixture is basically opposite of homogeneous mixture.
Heterogeneous mixture is that mixture having no uniform composition throughout. Having no uniform composition throughout. Heterogeneous mixture हमारे पास वो मिक्सचर होगा जिसकी कंपोजिशन क्या होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी, मतलब जिसमें पार्टिकल्स कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। जिस तरह मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कंक्रीट की, कंक्रीट इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मडी वाटर इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, मतलब मडी वाटर अगर हम ले लें तो मड क्या होगा, ज्यादातर बॉटम में ही प्रेजेंट होगा। chalk in water, muddy water in concrete are the example of heterogeneous mixture. I hope आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने मिक्सचर पढ़ा, उसको डिफाइन किया, उसको एक्सप्लेन किया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी और टाइप्स पढ़ी। हाँ, जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं ना बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, ये वीडियो बनाने के लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँगा। और क्या करेंगे यार, हम आप लोगों को दुआएं करेंगे, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया तो यार कर दो ना सब्सक्राइब।